अब बहादुर हो गई में बड़ा अंतर बा। आज के 8-7 साल पहले साहब सुकमा में आतंकवादी हमला हुआ था। नक्सल न बोलो भैया। साहब ओ माय गॉड प्लीज डू नॉट टू स्पीक इन दिस टाइम। सरकार न बोले, आप अपना काम करिए। तू लोग तो 200-400 खाती बनावत बोलो, हम 200-400 खाती चिल्लाते हैं। दरिये बोलबा लोग बिगड़ गए, मजबूरी बुझा लो। सुकमा में नक्सलियों ने हमला किया था और जवानों की वर्दियां झाड़ियां में फेंकी गई थी। मैं कोई ऐसा बात नहीं करूंगा। तो हमने का पैसा तो दे ही दिया लोग का लगल बा। ये रुपए से नहीं तोला जा सकता। आदरणीय कमिश्नर साहब श्रद्धेय श्री विश्राम यादव जी जो वादा किए थे, चाय तो नहीं ला दिया, जो वादा किए थे कि कलाकारों का खर्च मेरे तरफ से, तो कलाकारों का समझिए या कमेटी को समझिए, 20,000 रुपया कमेटी को देकर के सहयोग प्रदान करने का काम किया। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। और बगल में बराबरी का जब दर्जा देके आप बिठाए हैं अपने भाई को, तो श्री धीरज तिवारी दी PWD के इंजीनियर हैं, आपके तरफ से भी कमेटी को सहयोग के रूप में 20,000 रुपया दिया गया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। एडवांस से मिल गई बस, समय से छोड़ दिया लोग, कोई दिक्कत नहीं। बात सुनिए ना बोलो सिपाही अपना काम करिए, कोई जरूरी नहीं है रुपया। बात बिगड़ जाएगी तो पैसा कोई मतलब नहीं है। रखिए, आइए। चुप रहा लोग। सुकमा में नक्सलियों ने हमला किया, जवानों की वर्दी झाड़ी में फेंकी गई और ठीक उसी समय साहब, ठीक उसी समय भारत के एक आदमी का कोट 1,19,00,000 रुपए में नीलाम हुआ था। अब मेरी बात सुनिए जयसिंह भाई, 1,19,00,000 में एक आदमी का कोट नीलाम होता है और उसके 4 दिन पहले भारत के जवानों की वर्दियां झाड़ियों में फेंकी गई थी। मैं कहा था, मैं राजकोट में था गाना गाने के लिए। मैं खड़ा हुआ तो लोगों ने कहा कि इस पे आप कुछ कहेंगे। हमने वहां एक लाइन लिया था, बहादुरों की बात कर, हमने बोला था कि बुढ़ापा क्यों खरीदे हो। सुनिए अध्यक्ष जी, सुनिए, ये बड़ी बात कह रहा हूं, हर बिरहिया नहीं बोलेगा। जब देश के एक आदमी का कोट 1.25 करोड़ में बेचा गया और भारत की जवानों की वर्दियां झाड़ी में फेंकी गई थी, तो कोट खरीदने वाले से हमने कहा था कि बुढ़ापा क्यों खरीदे हो। बुढ़ापा क्यों खरीदे हो, बुढ़ापा क्यों खरीदे हो, जवां मर्जी खरीदो तुम। वतन को चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। और सियासी शख्स के उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पे मरने वाले फौजी की वर्दी खरीदो तुम। वतन पे मरने वाले फौजी की वर्दी खरीदो तुम। नेता का जैकेट 1.25 करोड़ में बिकेगा। अब भारत के फौजी जिसकी नक्सलियों ने हत्या कर दिया, वो उसकी वर्दी झाड़ी में रहेगी? नहीं साहब, ये देश चाहे जिस चीज से चलता हो, अब तो कहने में भी हम लोगों को बड़ा ये लगता है कि क्या कहा जाए। छोड़ दीजिए, हम बिरहा पर आते हैं। पॉलिटिकल इशू कहीं नहीं बनाएंगे। बिरहा सुनने के बाद साहब चले जाएंगे, तब मैं आपको स्टैंड करूंगा। सुनिएगा, यहाँ अभी गाना उचित नहीं है। आवा, हम बुझाते नहीं, तू लोग चाहत का आवा हमसे ना, तो वो दे, लेकिन वो कहता टाइम हो। मास्टर स्वर लेके आओ, बिरहा का वीर रस है। तू लो हमके देखत रहिया लो, अगर कहीं डिसबैलेंस भइल तो पकड़ लिया लो हमके। एक के पैर पर खड़ा है, ठोकर लगा दे लिया मन के। मजबूरी हर जगह सीरियस बात है। आए
कर रहा हूँ। कलाकार के लिए रुपया बड़ी बात नहीं होती, रोज 10-20 हजार 50 हजार पॉकेट में आता है रोज। वाह मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो सारा रुपया पैसा और गाना बजाना व्यर्थ हो जाएगा। वाह मैं प्रयास करूंगा कि आप ये ना कहें कि सोलंकिया ज्यादा टाइम ले लिया या सोलंकिया बिना मतलब का घुमा रहा है, नहीं, ये कहने का मौका ही आपको नहीं दूंगा। और सुनिए, रियल बिरहा, जिसको आप जानते ना हो वो बिरहा नहीं, जिसको आप जानते होंगे वो बिरहा सुनाने चल रहा हूं। वाह लेकिन मर्दों वाली बात है तो एक बहादुर के लिए, एक फौजी के लिए कवि ने भूमिका लिखा है। भारत के अंदर जब बिरहा की बात होती है तो सबका दौर आता है साहब। साहब ने कहा कभी रामदेव का जमाना था, कभी बुल्लू का जमाना था, कभी हीरा का जमाना था, कभी विश्वनाथ का जमाना था, है कभी बेचन राजभर का जमाना था, कभी लालजी लहरी का जमाना था, कभी हैदर अली का जमाना था, है इसी धरती पर कभी राम कैलाश यादव का जमाना था। कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये बहक रहा है। अरे वाह, आज यूथ का जमाना है, यूथ में आज धर्मेंद्र सोलंकी का जमाना है और गया कवि का जमाना है। वाह सुनिए, लिखा है धर्मेंद्र सोलंकी के लिए गया कवि ने, क्या लिखा मास्टर? जज्बा लिए नाप देता है गोली सा दुश्मन की छाती। मोल लगता तो है, मोल मिलता नहीं। अरे सोलंकी गया की कलम ये बताती। अभयराज है ना, मोल लग, सुनिए, दो काम करिएगा। आप शिष्य भले ही किसी के हो, मैंने आपको अध्यक्ष बनाया है। बिरहा कहीं गाइएगा, जितना जानिएगा उतना अपने कलेजे का जोर लगा करके गाइएगा और कभी किसी से दबिएगा मत। क्या बात है, ये बिरहा की एक परिभाषा है। मैं जिस खानदान से आता हूँ, जिस जाति से आता हूँ, पिछड़ी जात का नौजवान हूँ, और जिस जिले से आता हूं, जिस गांव से आता हूं, मेरे खानदान में न कोई गायक था, न कोई नेता था, न कोई इस लाइन का था। आज भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं दूसरी बार। आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी ने बनाया है। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन यहां तक आया हूं तो अपने बाहुबल, अपने कलेजा और अपने हिम्मत के बल पर आया हूं। बिरहा बनाइए, मोल लगता तो है, मोल मिलता नहीं। सोलंकी गया की कलम ये बताती। बिरहा होगा कैसा? बिरहा में 4 पार्ट होगा और चारों होगा 3.5 मिनट का, केवल 3.5 मिनट का। उसी में बिरहा समेट दूंगा, कहानी आपके सामने आ जाएगी। खूबसूरत गजल हो और से सुन ला लोग, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, बुल्लू गुरु गावा, रामदेव गुरु गावा, अब हमनी को गावत नहीं जाएगा। नौ की गजल है। कौन गजल है मास्टर? ये इंजीनियर साहब मेरे आवाज पर 1000 रुपया देकर के सम्मानित किए। आवाज ही तो है, आवाज ही मेरी बिकती है और आवाज ही खरीदी जाती है और आवाज ही पे लोग बुलाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। 1000 रुपयों का पुरस्कार। आए मास्टर। साहब
चढ़ेगा टुन्नू मास्टर भैया उठे रही तो हम भर पेट बोल ना पाए। फलाना का ध्यान वही के कहावत आवल लिखा है आज ले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, सुनिए गजल। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, अरे थोड़ा शर्माए और हंस के बोले, तुम तो दिल में, हाँ तुम तो दिल में समाये हुए हो, तुम तो दिल में समाये हुए हो, अरे मिलने की जरूरत नहीं है, तुम तो दिल में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत अब विरह में भाव कभी जी लिखला का लिखला। यूं तो धरती से है सबका रिश्ता, अरे यूं तो धरती से है सबका रिश्ता, पर फरिश्ता बना कोई कोई, इस जवानी का आलम लिखूं क्या, अरे इस जवानी का आलम लिखूं का, अरे जिसका हिम्मत का जोड़ा नहीं है, आलम लिखूं का जिसका हिम्मत का जोड़ा नहीं है। बिना कुछ बती होले बिना कुछ गले, 1 मिनट साहब मेरी बात समझिए। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आपके पैर पड़ रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ चाचा चाचा चाचा, ए चाचा पतोह ना बोलौले होके तो 15 मिनट बैठ जा खाली, बस बोलौले होके तो चल जा चाचा, हमार बिरहा ना बिगाड़ा जा बैठ के, अगर एको नंबर लागलोगे तो धीरे से चल जा, बोलबा तो बिगड़ जाए बिरहा तरिए बैठ के। हम गावे कहाँ का जाता नहीं, कहानी हो कैसन, जिंदा जिंदा बहादुर की कहानी। शुरुआत हमारे बिरहा का हो कैसे मास्टर। वतन से प्यार करना खुदा की इबादत है, कहीं उससे बड़ी भी देश पर शहादत है। शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है, जमीर जिंदगी में कभी की ना बिकती है। कहाँ का भी रहा बा, शहीदी धरती गाजीपुर को कहा जाता है, शहीदी खंड गाजीपुर को कहा जाता है, जिसका आजादी से गुलामी तक का नाता है। और ग्राम जाहिरायपुर में एक चांद खिला, नाम है चंद्रदेव, हौसला बेजोड़ मिला। फौज का फौजी, फौज का फौजी फतह करके अभी जिंदा है। अरे फौज का फौजी फतह करके अभी जिंदा है, कहानी सूरमा में लाखों में चुनिंदा है। सर किनारे कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक जिला यानी इलाहाबाद से आगे जाएंगे बनारस, बनारस से थोड़ा सा उत्तर और पूरब की कोन पर होंगे
तो एक जिला काहे नहीं मानने आप लोग? एक जिला, जिस जिले का नाम गाजीपुर। अरे वाह! गाजीपुर में एगो रेलवे स्टेशन बा जेकर नाम बा जखनिया रेलवे स्टेशन। वाह! वो विधानसभा भी है और वहां से एक विधायक है, बड़ा चर्चित हैं, अंड बंड बोल रहे हैं, कई नौकरी वोकरी में उनका नाम भी आ गया है। क्या नाम है उनका? जाने दीजिए, नाम कहाँ लिया जाए। हाई कोर्ट के वकील उत्तम सिंह यादव, श्री भैया के तरफ से समाजवादी पार्टी, आपके तरफ से 500 रुपया जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिया जाओ। वही जखनिया रेलवे स्टेशनवा से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव साहब, जो ने गांव का नाम जाही रायपुर, पोस्ट झोटना, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। बाप का नाम बलराम यादव, माई का नाम राजो देवी। 44 बरिस की बात, भगवान हर सोमवार के एक साल जब बैजनाथ धाम गईला झारखंड में, तो 44 बरिस की बात भगवान एगो बेटा पैदा कैला। अब देवी देवता के पूजले लइका होई ना होई एके तो हमने की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग कहेला कि माना तो देव ना तो पत्थर। जहां आस्था है वही भगवान है। गॉड, गॉड माने भगवान, गॉड माने ईश्वर। अब आप समझिए ना जरा, साहब बैठे हैं, ये साधारण बिरहिया बताएगा का गॉड की स्पेलिंग क्या है? GOD, गॉड। वाह! पढ़िए मेरी बात, GOD, गॉड। गॉड मीन्स भगवान, उल्टा पढ़िए इसको, DOG। वाह! मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? मैं अपने आप से बना के बोल रहा हूं क्या? मैं कुछ नया तो बना के बोल नहीं रहा। GOD, गॉड। गॉड मीन्स भगवान, उल्टा पढ़िए। लेकिन क्यों डॉग मीन्स नहीं बनाया गया, क्यों गॉड मीन्स भगवान बनाया गया? वाह! जो पढ़ेगा वही नहीं जानेगा। जी से जनरेटर, जनरेशन करने वाला, पैदा करने वाला। DO से ऑपरेटर, वाह! उसकी देख रेख करने वाला, हिफाजत करने वाला। GOD, D से डिस्चार्ज, खत्म कर देने वाला। जिसके पास इतनी क्षमता है, पैदा भी कर सकता है, उसकी देख रेख भी कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही भगवान है, वही गॉड है, वही ईश्वर है। उसको न आप देखे हैं न हम देखे हैं। मान लिया जाए मोबाइल में भगवान बा, मान लिया, नहीं तो बा, अन्ना मान लिया तो क्यों नहीं खे। बाप का नाम बलराम यादव, माई का नाम राजो देवी। 48 और 47 के बीच में भगवान को बेटा पैदा कैला। तनी सुनल जाओ कहानी के। अध्यक्ष जी पीछे से ना डिस्टर्ब किया जाए, बस बैठिए आप लोग। भगवान को बेटा देना, माई बाप बड़ी प्यार से लड़का का नाम रख देला चंद्रदेव यादव। गांव का प्राइमरी स्कूल पास कैला चंद्रदेव, इंटरमीडिएट पास कैला हाई स्कूल के बाद, और चंद्रदेव BA पास किया। BA का फुल फॉर्म बिरहिया कहाँ बताएगा? BA का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट। BSc पास किया, BSc का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। बाबूजी कहला और पढ़वे तो कलश के रुका, हमके पहले पूछे दे करी बात पढ़ब कि कहीं तो धंधा बिजनेस करब। तो बाबूजी कहला कुल नौकरी कली है, एक जगह मत जाइए, हम चाहते नहीं कि ते मास्टर बन जो। तो देखो बाब, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। समय आगे बढ़ल, पहला तरज लग गई। कौन तरज हो? ये साहब के भतीजे डॉक्टर विश्राम यादव जी, अपर आयुक्त मिर्जापुर के भतीजे अमरेश यादव एडवोकेट साहब, मिर्जापुर की धरती से 500 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार बा, तनी ताली बजा के स्वागत कर दो। बिरहावा हमार खाली सुन लिया लोग, हम चाहता नहीं कि मेहनत से ही बिरहावा सुना दे। तनी पहले हम चल जाई हाथ जोड़ के, तो हम लोग के बुझाई ना कि सोलंकी है क्यों गोलस, लेकिन लोहा लगा के गए। आई तरज बा, हम दिन भर खड़ा बानी।
तबो खड़ा बनी बैठ जाता नहीं सा आधा घंटा मर दिनों को भी रहा बा ताई के देख लड़का कहलस तनिता की दे तू हो अरे तनिता की दे तू हमारी वरिया मर जईती हाँ हाँ मर जईती बिना गंगा में नहैले हम तारी जईती रोक दा एक बार बोलबो तो 5 सेकंड बच जाए चंद्रदेव के बारे में लोग बतावल का बतावल अरे चंचल बचपन से हो अरे चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रहल ऐसन गांव घर नगरिया का लोग कहल चंचल चंद्रदेव आखिरकार कैला का कैला पढ़ाई स्नातक की पूरी और ज्यादा पढ़ना ना समझे जरूरी तकौनो नौकरी करब अपने आप कहल ऐसन गांव घर नगरिया का लोग कहल 1.5 मिनट बचा देनी यही में कौन जरूरी बा 15 मिनट चोखरवावल है लोग से एक बेर में हो गई बच गई 1.5 मिनट पूरा विराह में बच जाए 10 मिनट चंद्रदेव अपने बाप से कहा कि मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ स्नातक कर लिया थोड़ा सा वेट चाहिए समय लगे अच्छा बाबूजी कहना तो जौन मन करे तो उनको अकेले लड़का सवेरे 5 बजे उठा एक खांची गोबर खेते में ले जाके फेंको एक पाजा बरसीन काट के ले आवो एक पाजा बरसीन काट के ले आवो छाटी काटो छाटी कटले के बाद भैंसी गोरू के नादे लगावा बैठा जब लेके बल्टी तो जब दूहा तो थनवे तर से चंदेउआ के बैठावा चंदेव हम चंदेउआ कहते नहीं समझिए बात को बाप जानते हैं कौन होता है बाप जानते हैं साहब बैठे हैं बाप जानते हैं कौन होता है बाप अपने जूता में 4 जगह मोची से सिलवा के और 3 जगह कांटी मरवा के जूता पहनेगा लेकिन बेटा को अगर भर्ती देखने जाना है ना तो कर्जा खोज के रेड चीफ और बाटा का जूता खरीद के देगा उसे बाप कहते हैं वो बाप होता है साहब बाबूजी बैठ के 3 लीटर पिया हुआ कब पीऊ कलश मर्दे कहो ढेर पिया हुआ तो कहो गड़बड़ा जाई तो दिक्कत हो जाई लाठी लेके बैठल लगा सारे जो गड़बड़ाई तो मारो 5 लाठी इतना मेहनत कराऊनी गड़बड़ाई कैसे चंदेव बढ़े लगला 6 महीना का गैप मिलल 6 महीने में चंदेव के अंदर एक बदलाव आ गया तरज लग दूसरा तरज लग गया कौन तरज में मास्टर राकेश यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार बा 200 रुपया का पुरस्कार बा सतीश कुमार यादव गांव गोठवा भाई का फरमाइश बा नरे 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 घबराई मत 5 मिनट बाद गीत बा मास्टर बजावत रहन कौन गीत बा टूटा ता दहिया बथाता कलाई अरे ले आवा देवरू तो रत को दवाई अरे सुत गली सैया सरती चपक के अरे सुत गली सैया सरती चपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के चंद्रदेव यादव के बाबूजी
के कहले के बाद पढ़ाई रुक गई हो। चंद्रदेव का मन का इच्छा कहा तनी बात बिगड़ दिया। सुनी हलो का भइल? अरे मन नहीं लागे तो छोड़े पढ़ाई। अरे बुआ के लइका से भइल मिताई। अरे राम भारत फौजी देश सेवा करत बा। अरे राम भारत फौजी देश सेवा करत बा। संगत का रोग धीरे धीरे लगत बा। अध्यक्ष जी आप बैठ जाए। ए भैया बैठ जाए, बिगड़ जाएगा बिरहा। मैं बड़ा दूसरा डाइवर्जन चेंज कर रहा हूं, समझिए। ये कस्टम दूसरा है, ये बात विवाद वाला गड़बड़ हो जाएगा। चंद्रदेव यादव फौजी, अरे वाह, और चंद्रदेव के बुआ का एक लड़का मर्दह, गाजीपुर में एक जगह पड़ती है मर्दह, नामी जगह है। राम भरत यादव बुआ का लड़का है, इससे उम्र में 2 साल बड़ा है। वो है फौजी। जब छुट्टी आता है तो राम भरत के वहां ये चंद्रदेव जाके जितना दिन वो छुट्टी रहता है उसके साथ घूमता है, टहलता है। धीरे 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 बुआ का लड़का माने भाई भइल। तो फौजी आदमी के साथ रहत 6 महीना साल भर में इसके अंदर एक प्रेरणा जग गई, मैं भी फौज की नौकरी करूंगा। अरे तो बाबूजी से कहलस कि बाबूजी अब हम मास्टर ना बनब, अब हम बनब फौजी। बड़की लाठी लेके चला, कान्हे पर वहीं चरावे, निकलना गोजी कहला मारब सार, मार के तूरो टंगड़ी तूर दे। लड़का कहलस काहे? कहला कि ते भीख मांग के खा लिए सारे, एक के लड़का हमार फौजी मत बनी है। तू कहलस काहे? कहला देखा तले रोज मरा आवत तला सते मर जइबे तो बुढ़ैया में हमके कान्हा देवे वाला के रही। खड़ा होकर के कहा कि आप कहाँ सोए हैं पिताजी? सौभाग्य उसका होता है जो वतन के बलवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देता है। बाबूजी कहला हम कुछ नहीं की जानत, फौजी नहीं खे बने के। तो वाले है तनी सुन ला लोग। एक दिन के बाद एगो घटना घट गई बिरहा में। का घटना घटल मास्टर? राम भारत भैया का भैली मौतिया। अरे दुखी चंद्रदेव करू केला नहीं असिया। अरे बदला चुकाई मन में जज्बा जगलबा। अरे बदला चुकाई मन में जज्बा जगलबा। संगत का रोग धीरे धीरे, संगत का रोग धीरे धीरे लगलबा। संगत का रोग केवल मूल बात को समझिए। राम भरत यादव की द्राक्ष बटालिक सेक्टर में, राम भरत कौन? चंद्रदेव के बुआ का लड़का। आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दिया। मेरी बात को समझिएगा। बिरैया कुछ भी बोल देते हैं। जैसे एक भैया बोलत बोलत हमारे बारे में कजन क्या बोलना, शुरू में बोलना था, कहना ये ऐसे प्रजाति लोग हैं, अब हम के प्रजाति बना दे। भैया अब क्या बताएं। धन्य है प्रभु। कम पढ़ल लिखल भी रहिया रहता सो तो पछा लेता सब, हमके प्रजाति को तो हमसे कहाँ पूछ पाई। अलगे बात बा, ठीक बा। आइए बात पर। बिरहा कहाँ तक पहुंचा? सर एक मिनट। डब्लू आ गया। ये डब्लू है। बिरहा में अबे 15 दिन पूरा फेसबुक पे ये लो छौले रहा, उनके चिन्ह तो लो। ये रुचि यादव का हारमोनिया बजावेला। वाह, ये हम डब्लू मास्टर। अब बिरहा कहीं खत्म भइल अइला बदलापुर से तो जलना कि बिरहा बात चल पैसों देबो का? तू काहे देबो पैसा? हमसे 100 रुपया तू ले ला। दोनों मिला के धरा। चलिए बधाई आपको, धन्यवाद। ना होके तहनिया दे दो। बिरहा कहाँ पड़ा? 1 मिनट बैठा डब्लू। राम भरत यादव की
आतंकवादियों ने गोली मार करके हत्या कर दिया। आतंकवादी कौन होता है? जो दूसरे देश से आता है उसे आतंकवादी कहते हैं। बिरहा में आगे जो बात बताऊंगा शायद 3% बिरहा जगत के कलाकार केवल बताएंगे। आगे समझिए। राम भरत की हत्या हो गई। गाजीपुर के कलेक्टर के पास अगले दिन फोन आता है कि तुम्हारे जिले का एक जवान शहीद हुआ है। कल बाबतपुर एयरपोर्ट पर बाई एयर डेड बॉडी जाएगी और अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। आज घर पर सुबह हुआ, सैकड़ों पुलिस प्रशासन के लोग हैं, दरवाजा का लोग बूझने के पावत की काहे पुलिस खड़ा बा। गांव भर के लोग जान गई। कलेक्टर के पास, कप्तान के पास ये मैसेज है कि राम भरत यादव की आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दिया, डेड बॉडी आ रही है। अब जरा बात को समझिए आप। दरवाजे पर सब लोग खड़े हैं। ये चंद्रदेव यादव भी आया है, चूंकि इसके बुआ का लड़का मरा है। चंद्रदेव यादव भी आया है। अच्छा, अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा साहब को मैं कहीं से ना बोलिए, साहब को मैं कहीं से ही नहीं करूंगा कि मैं बिठा के बिरहा सुनवा रहा हूं, कल इनको कहीं जवाब देना पड़े, ऐसा काम कहीं नहीं करूंगा। लेकिन रियल जो है ये धर्मेंद्र सोलंकी ही बताता है। भारत के अंदर पहले जवान मरता था तो उसकी वर्दी और उसकी टोपी उसके परिवार के सुपुर्द की जाती थी। केवल वर्दी और टोपी। भारत में पहली बार किसान का बेटा डिफेंस मिनिस्टर बना, रक्षा मंत्री बना, रक्षा मंत्री। और उसने अपने कलम से ये कानून बनाया कि आज के बाद अगर कोई भी जवान शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर, उसकी बॉडी उसके परिवार को सुपुर्द की जाएगी। 10 लाख रुपया दिया जाएगा, एक नौकरी दी जाएगी। उस महापुरुष का नाम जानते हैं आप? जानते हैं तो बोलिए, और तेज बोलिए। ये सिपाही लोग यहां बैठे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ये पहले कांस्टेबल भर्ती होते थे और कांस्टेबल रिटायर हो जाते थे। शस्त्र उल्टा करके सलामी दी जाती है, वो तो नेताजी की देन है। ये सिपाही पहले सिपाही भर्ती होते थे, सिपाही रिटायर हो जाते थे, कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने कलम चलाया और कहा भर्ती सिपाही होगा और रिटायर होते होते प्रमोशन करके इंस्पेक्टर बन के रिटायर होगा। अगर किसी ने किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने रटा रटाया बात कर देंगे। कुछ कलाकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करते। एक दिन हमने एक कलाकार से पूछ दिया, बताओ भारत आजाद होने के पहले डॉक्टर अम्बेडकर सदन के मेंबर थे, किस सदन के मेंबर थे? बताओ। केवल इतना कह दोगे कि अम्बेडकर ने जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया। अम्बेडकर वो विषय वस्तु है कि हमारी और आपकी 7 पुश्तें डिस्कस करती रह जाएगी, तभी अम्बेडकर का नाम खत्म नहीं होगा। अम्बेडकर उस व्यक्ति और उस विचारधारा का नाम है। हल्ला कर देने से हो जाएगा, चिल्ला देने से हो जाएगा। मैं जितना जानता हूं उतना ही बोलता हूं, नहीं जानता हूं बोलता नहीं हूं। पकड़ जाऊंगा तो फिर फजीहत हो जाएगी। हम उतने बोले नहीं जितना जाने नहीं। बात को छोड़ दीजिए। लाश गाजीपुर में सैदपुर को जगह ही बात, सैदपुर अंतिम दौर चला था साहब। सैदपुर के घाट पर आके लाश फुका दिया। अच्छा सुनी सबे, सैदपुर में आके लाश फुका दिया। घाट पर जानता नहीं के रहेला। अंत्येष्टि में एक बात बताई, लड़का की तिलकी में 20,000 लोग आ जाए दुआरी पर, बियाहे में 5,000 लोग बाराती चल रही। आदमी की असली हैसियत तब पता चलती है कि दरवाजे से अर्थी उठती है और श्मशान घाट तक कितने लोग जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आजाद भारत में महात्मा गांधी के बाद और किसी राजनेता के जनाजे में उतनी भीड़ रही आज तक के इतिहास में तो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जनाजे। विषय मैंने बदल दिया था, मैं बिरहा की तरफ चल रहा। चंद्रदेव यादव की डेड बॉडी सैदपुर घाट पे, राम भरत यादव की डेड बॉडी सैदपुर घाट पे जलाई जा रही है। अच्छा परवाह ही करे लोग जाला घाटे पर तो लोग तबले रहेला जो चीता में आगी ना लगल, जो आगी लागल लोग पानी छिड़क के नहा के घरे चल जाई। अंतिम दौर तक कौन रुकता है? परिवार के लोग। पूरा जर जाई तो के खोर खोर लोग नदी में बहवा के तब आवेला, अस्थि लेके आवेला।
लाश पूरी जल गई, परिवार के लोग ही हैं और चंद्रदेव वहीं बैठा है, चुपचाप निहार रहा है। ऑटोमेटिक या तो स्क्रू ढीला कहेंगे या पगलाइल कहेंगे या जो कहिए, ऑटोमेटिक खड़ा हुआ और चिता के सामने खड़ा होकर चिल्लाना चालू कर दिया, हरामजादा, मैं कसम खाता हूं जब तक वतन की वर्दी पहनकर राम भरत के खून का बदला नहीं लूंगा, तब तक मुझे अपने बाप का बेटा होने में गर्व नहीं है। लगल चिल्लाए, घर वाला धैला सा कहला सा चंदेउआ पगला गइल, सारे देखत हैं कूद मत जाओ नदिया में। एक जानी के फूकत हैं जाइए के देखत हैं जा करे करे प्रक्रिया करो। वाह, पकड़ला सा ही मार फाटा था, बाबा ही बांध देला सा, गोड़ बांध देला सा, कहला सा फेंका सारे के गाड़ी में, फेंक देला सा गाड़ी में। घरे ले गए लोग, इलाज करने के लिए आया। कहाँ? एक आदमी ने कहा कि गोरखपुर में एक डॉक्टर है मेंटलों के, वाह, नाम है जिनका प्रकाश मोहन बेरी, पूर्वांचल के मशहूर डॉक्टर हैं, साहब जानते होंगे, बेरी। डॉक्टर चेक हो कहीं ना कहला कुछ नहीं के भाई पगलाइन नहीं खा, इनके कोनो सदमा लागल बा, इनके तनी बढ़िया से बोल चाल में राखी सबे वातावरण में ठीक हो जाइए। 1-2 महीना बाद चंद्रदेव ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद चंद्रदेव लगातार प्रयास, बाबूजी कहला है बेटा घरे कोनो धंधा बिजनेस कर ले, ट्रैक्टर कीन ले, 2-4 गो गाय रख ले, कलश कुछ ना, अब मैं बनूंगा फौजी। रोज रियाज प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। एक दिन बनारस के DLW में भर्ती निकलती है। भारत में 2 तरह की भर्ती होती है, बिरहिया बताएगा। एक खुली भर्ती, एक पार्ट बाई पार्ट भर्ती। एक भर्ती वांट निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, एक लेटर आएगा, फिर जाएंगे, एक परीक्षा देंगे, 2 परीक्षा देंगे, 3 परीक्षा देंगे, एक भर्ती एक के बार जाइए कुल परीक्षा हो जाए फौज वाला। केवल रिजल्ट आएगा, कट ऑफ बना के, मेरिट बना के। अब तो मेरिटवे में गड़बड़ी हो जाती है। वाह, हाई छोटकी जात के दिमाग में बड़का कुर्सी वालों खाली डाल दल, बोलो साहब रिसियाई मत। छोटकी जात के दिमाग में बड़का कुर्सी वाला डाल दल, मान सके तार सबसे बड़ा हम दुश्मन कोनो जाति बा, तो एक के जाति बा। कौन हो ना बताई। जरूरत पड़ा था तो उहे जाता पंचायत करे, जरूरत पड़ा तो थाना पे उहे जाता, से लड़े को होता तो उहे जाता, कई रुपया फसल बा तो उहे निकलवावे जाता। वोट मांग लेबो तो पावर खून मिल जाई, वोट ना मिली। भाई 5 गो गांव के बात करते रहिए कि 5 गांव ना मिलल तो महाभारत हो गई। जब 5 किलो पर 3 बेर सरकार बन गई, नहीं खूब बुझ पाओ तो खाली 5 किलो पर विषय बदल दिया हमने, क्षमा चाहता हूं। आइए बात पर। चंद्रदेव रियाज करने लगा, बनारस का DLW में गया, लाइन लगावला, सारी प्रक्रिया को पूरा किया, बाद में भी जो जाना हुआ जाकर के पूरा किया। 3-4 महीना बीतल, 5 महीना बीतल, 8वें महीने में डकमुंशी चिट्ठी लेकर के आया। बाबूजी भैंस खियावत रहला, चंद्रदेव यादव का घर, पुरनिया आदमी पगड़ी बनले रहला, का हम ओकर बाप हई। देखो आज के जमाना को इतनी घड़ी के पहले बाबूजी बड़ा प्यार से कहल जाओ, माई के कहल जाओ माई रे, अब घरे जानी जा हमनी को तो माई से कहले माई रे, तनी बोल 1 गिलास पानी ले यहाँ सा, माई रे तनी बोल दिया खाना ले आओ सा। माई करे कह सकेला जोन पैदा कैले बिया, एक बार मेहरारू करे कह के देखा ना, पकड़ के फेफलवा उठा के पटक देगा चुदेना। तू कहले बड़ो यार गजब आदमी हो भाई, हमरे दाव हमरे पर लगा दिए। कल्चर बदल गया, पहले भाव भसुरे के परछाई नहीं काना सा, इतनी गरीब भसुर बुलेट चलाओ तब पीछे में झल गया, पीछे वाला कैरियर नहीं खींचा, आगे वाला धैले रसली से। आज जो कहीं ब्रेकर दुगो पड़ल, हजाक दे ब्रेक मारलस, वाह, पीछे में 2 अक्टूबर सटल, कहतली से गाड़ी बड़ा बढ़िया है, कहां से खरीदे हैं? 3-4 गो इसने ब्रेकर पड़ जाता तो जतरे बन जाता। वो कम हो जिते नहीं। चुप यार, बात नहीं बराबर आइए। चंद्रदेव यादव के दरवाजे पर जो लेटर आया वो भारत सरकार का लेटर था, और लेटर ये था कि चंद्रदेव यादव CRPF के जवान के रूप में चुन लिया गया था। ट्रेनिंग के लिए वो चिट्ठी आई थी, ट्रेनिंग के लिए।
माई से कहलस कि माई एगो काम कर, बिहाने अगर हाथ गोड़ सलामत हमार रह गई, रुको बिहाने अगर हाथ गोड़ हमार सलामत रह गई तब तो हम फौजी बन जाई, ना रहल तो ना बनब, आ सलामत रखल तोर काम बा। अरे वाह। माई कहलस काहे, तो कहलस बुढ़ऊ अगर जान जाइ कि फौजी भइल बा तो मार के तुर दिया गोड़ हमार, तो के ई बा कि काल भर हमके बचा ले। माई सवेरे उठली, बरसीन काटत न तो बुढ़िया को वो लगावे ना। अच्छा प्रेम जानते हैं साहब, खुशी मोहब्बत केवल जवानी में नहीं होती है। 90 बरिस की उम्र में पति और पत्नी जिंदा है तो 24 बरिस से 5 गुना ज्यादा मोहब्बत उन दोनों के बीच होती है। मोहब्बत का मतलब केवल वासना नहीं होता है, एक दूसरे के दुख में मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रह जाना दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत है साहब। आजकल का मोहब्बत 3 घंटा में करतन से चौथा घंटा में आई दादा एगो बक्सर में बियाह होत रहल देखला हो फेसबुक पर, दुल्हा जयमाल डालता, दुल्हन जयमाल डालती है तो लेको जाके मारता दुल्हन के हो गई मोहब्बत। काली प्रतापगढ़ में फेसबुक पर चलता है, एगो दुल्हन जाती है गाड़ी में तो लेको जाके ओकर राशि उलट गई हो जा गाड़ी के, अब ओके मारता ना सा लात गुस्सा से कहता मैं नहीं जाओगो, मैं मरोगो, मरोगो, टांग उनके फेंकना हंसो के। ये जमाना साहब ये कहाँ जा रहा है देश, विषय को छोड़ दीजिए। चंद्रदेव यादव माई मना ली हलस, बाबूजी मान गईलन, बेटा चंद्रदेव यादव आज जाई ड्यूटी पर, ट्रेनिंग पर। माई दूसरे के यहाँ से 1 किलो अचार किन के ले आई है। सुनबा गरीब बाप होई, जूता सिए वाला बाप होई, अगर ओकर बेटा भर्ती होई ना तो देहात का बात बताओ तनी, ना रुपया रही तो कर्जा खोज के 1-8 किलो घी खरीद के वो अपने बेटा के दे, डब्बा में बंद करके कि हमारे लड़का ट्रेनिंग में जाता खाई तो देहिया में ताकत रही। घी माई मोटरी गठरी बनलस, कलस बेटा जात अला तो जा, निमने निमने रही है हमार बाबू। लड़का चलल हो, चलल तो बिरहा का तरज लाग गई। कौन तरज हमार सर? सुनला हूँ औरों से कि रामदेव उस्ताद एक तरज के गाँव, हम एक बेर बिरहवे सुन ले रही, उनका ओकरी बात सुन रही नहीं की। तो जौने रीड से रामदेव उस्ताद गाँव हम ऊ गावत नहीं, पुरान तरज है, पुरान तरज में रस बाखा गाँव मास्टर। गीत बाका झूलनिया का गुजावा, अरे झूलनिया का गुजावा, अरे टूटल हो रोज, अरे झूलनिया का गुजावा, अरे टूटल हो राजा, जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा। रुक जा, चंद्रदेव यादव चलत हवाई सुना बिरहा चढ़ गई। सुनिए जय सिंह भाई, रोज बिरहा नहीं सुनने को मिलेगा, इतने लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। कहाँ चढ़ल बिरहा मास्टर? क्या पानी गाइला फौजी, पानी गाइला फौजी, दीवाना वतन के सजाय वरदी परवाना वतन के। सजाए वर्दी परवाना वतन के। अरे वाह! 6 महीना ट्रेनिंग किया, हर महीने चिट्ठी आती थी, कुछ तनख्वाह मिले। ट्रेनिंग में साहब आधा या उससे कुछ कम बेसी तनख्वाह मिलता है ट्रेनिंग में। बिरहा का मेन पॉइंट तो सुनिए साहब। सर 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 बस मैं खत्म कर दूंगा, नहीं रियल बात। तब चंद्रदेव यादव हर महीना चिट्ठी भेजे, ट्रेनिंग खत्म हो गई। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पहली तैनाती उसकी कहाँ हुई, यही तो फंस गई बात। चंद्रदेव ट्रेनिंग पूरा किया और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उसकी तैनाती कहाँ हुई? अरे राय छत्तीसगढ़ में, राज छत्तीसगढ़ में भैली पहली तैनाती। अरे खुनावा बहावे जहाँ पापी तो पाती,
मौत से लड़ेला परवाना वतन के सजाए वर्दी है या बहादुर रामदेव उस्ताद के तर्ज पर गिरजा शंकर यादव कमेटी के उपाध्यक्ष 200 रुपया नमस्कार है।